इनके अंदर खुद 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी कई मुख्यमंत्रियों को यहाँ लगाया जा रहा है। हेमंता बिश्व शर्मा तो लगता है कि झारखंड को अपना घर ही बना लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाजपा के लोग घबरा गए हैं। चंपई जी को तोड़कर अपने मिलाई, वो भी उनका सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये चुनावी दौरा है और जब जब चुनाव आता है तो मोदी जी का इसी तरह का कार्यक्रम बनता है, सौगात देने का और नई घोषणा करने का। तो पिछले कई चुनाव में उन्होंने कई वादे किए जिसका आज तक पूरा नहीं हुआ। मंडल डैम हमारा जो है ज़िले का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। चुनाव के समय में पूरी भाजपा अभी इस मोड में है जैसे सारी ताकत को झारखंड में लगाने का प्रयास किया जा रहा है। केवल झारखंड नहीं बल्कि मोदी कैबिनेट के बहुत सारे नेता, कई मुख्यमंत्री अन्य राज्यों के, जिनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है और कुछ लोगों को यहाँ संगठन के काम में लगाया गया है, प्रयास कर रहे हैं कि खोई हुई ज़मीन को वापस कराएं। क्योंकि झारखंड की जनता ने महसूस करा दिया है भाजपा को कि उनके लिए यहाँ पर जगह नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी साबित कर दिया है। लगातार उनकी गिरती हुई साख को देखकर ये लोग घबरा गए हैं। और अभी जो चुनाव चल रहा है, 4 राज्यों में चुनाव होना था, 2 राज्यों में इन्होंने घोषणा किया। 2 राज्यों का चुनाव इसलिए टाल दिया कि उनको ये एहसास हो गया था कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं। तो इस हार से बचने के लिए अभी रोज़ नया कोई न कोई नेता उतारा जा रहा है यहाँ पर। एक छोटे से राज्य के लिए जिस तरह से इनके अंदर हाय तबाह मचा हुआ है, इनके अंदर खुद 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी कई मुख्यमंत्रियों को यहाँ लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं आ रहे हैं। सुनने में आया है कि गृह मंत्री अमित शाह का भी प्रोग्राम बनने वाला है। महामहिम तो चलिए संवैधानिक प्रधान हैं, उनको तो आना है, उनका कोई राजनीतिक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अभी भाजपा के बड़े नेताओं का यहाँ पर कार्यक्रम बन रहा है, हेमंता बिश्व शर्मा तो लगता है कि झारखंड को अपना घर ही बना लिए हैं, घर ले भी ले गए और अब वो यहाँ कैंप कर रहे हैं। तो जोड़ में लगे हैं कैसे अन्य दलों को तोड़कर अच्छे लोगों को अपने में शामिल करा लें। केवल चुनावी जीत हासिल करने के लिए ये हर तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। वैसे में आप लोग क्या मान करेंगे कल? नहीं, हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि झारखंड की जनता बिल्कुल समझ चुकी है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है अभी, और जो जनहित के अभी काम शुरू हुए हैं, खासकर अभी मैया सम्मान योजना, 18 से ऊपर की सभी उम्र की महिलाओं को जो सम्मान कर दिया जा रहा है, चाहे वो पेंशन योजना हो या मैया सम्मान योजना हो, इससे आधी आबादी को हम लोगों ने सशक्त करने का काम किया है और इससे महिलाओं के अंदर एक खुशी की लहर भी है। तो हम ये कहेंगे कि चाहे वो अबू आवास हो, सर्वजन पेंशन योजना हो, गुरुजी क्रेडिट कार्ड है, छात्रों के लिए अलग देशों में जाकर पढ़ने वाले लोगों के लिए जो सुविधा है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, तो ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं अभी जो राज्य की जनता पर सीधा असर डाल रही है। और राज्य की जनता को भी ये महसूस हो रहा है कि ये सरकार हमारे हित के लिए भी काम कर रही है। किसानों का 2 लाख रुपये का ऋण माफ़ी, बिजली बिल माफ़ जो हुआ, 200 यूनिट फ्री बिजली, छात्रों के लिए बहुत सारी सुविधाएं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भाजपा के लोग घबरा गए हैं और अब उनको लगने लगा है कि झारखंड से हमारा सुपड़ा साफ होने वाला है। तो घबराहट में उन लोग रोज़ कुछ ना कुछ प्रोग्राम बना रहा है। यहाँ पर रोज़ कोई नेता यहाँ पर लैंड कर रहा है और वो चाह रहे हैं किसी प्रकार से हम अपनी स्थिति को संभालें। लेकिन जनता एक बार जब विक्षुब्ध होती है तो बड़ा मुश्किल होता है। यही स्थिति भाजपा की बनी है। भाजपा जो जिस सपना को लेकर चंपई जी को तोड़कर अपने मिलाई, वो भी उनका सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो ऐसे दौरे अभी हो रहे हैं वो चुनावी दौरा है और अभी के जो भी घोषणाएं होंगी वो चुनावी घोषणा होगी, क्योंकि कई घोषणाएं उनकी अभी भी धरातल पर नहीं उतरी हैं।
तो ये केवल और केवल चुनावी जुमला है ये। तो आप लोग सरना कोड और 1,36,000 करोड़ बकाया मांगेंगे कल? लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात उठाया जा रहा है कि झारखंड का जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया वो भारत सरकार राज्य को दे, ताकि विकास काम को हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। दूसरा, सरना कोड, स्थानीयता, आरक्षण जैसे विषय जो हैं उसको भारत सरकार ने लटका कर रखा है। अब आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन जब सरना कोड की बात आती है तो उसको पेंडिंग करके रखते हैं लोग। तो ये केवल कहना कुछ और करना कुछ, ये भाजपा की नीति है। और अभी केवल चुनाव में सफलता पाने के लिए एन के एन प्रकार है ना, जो वो अपनी ज़मीन को वापस करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इनका प्रयास बिल्कुल ही निरर्थक होगा। झारखंड की जनता समझ चुकी है, इनको धूल चटा देगी झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।